अगर यूजीसी एक्ट लागू नहीं किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, चंद मनुवादियों के मनमानी पर फैसले दी जाती है, उस याचना की और उस रण की शुरुआत इस बेगूसराय की धरती से हो। महज 5 से 7% मनुवादी वर्ग के लोग जो हमेशा से महाविद्यालयों पर कब्जा जमाए आए हैं, जो नहीं चाहते हैं कि उनका जो कब्जा है वो समाप्त हो, वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं और वो ये भ्रम फैला रहे हैं कि ये एक जातिवादी नियम, क्योंकि सवर्ण समाज की महिलाओं से लेकर सवर्ण समाज के दिव्यांग, यहाँ तक कि ईडब्ल्यूएस यानी कि सवर्ण समाज के जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से दुर्बल लोग हैं, वो भी इस एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई किसी संगठन का नहीं है, ये लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है। और जब जब सामाजिक न्याय की लड़ाई हुई है, समाज के लोग आगे आए हैं। और आने से सिर्फ SC ST OBC ही नहीं, मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि सामान्य वर्ग की महिलाएं भी यूजीसी का इस्तेमाल कर सकती हैं। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 90% लोग यूजीसी का इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी जितना हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं कुछ दिनों में, जैसे बेगूसराय में भी आपने देखा कुछ घटनाएं हुई, अभी हाल ही में जो है जिस तरह से UPSC का भी रिजल्ट आया तो उसमें भी लोग कई आशंका जातिगत जो है धारणा को देख के बोल रहे हैं किसी को कम मार्क्स आए, किसी को ज़्यादा मार्क्स आए। तो क्या लगता है कि पूरा सिस्टम जो है इस तरह से वर्क कर रहा है और एक पक्षीय जो है काम होते जा रहा है? देखिए, यूजीसी बिल से उन्हीं लोगों को दिक्कत है जो नहीं चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में समानता है। आप पूछ रहे थे कि यूजीसी को लेकर सरकार दोहरी नीति अपना रही है। एक तरफ सरकार ये दिखा रही है कि हम समर्थन कर रहे हैं, दूसरी ओर यही केंद्र सरकार, NDA की सरकार, जब बहस होती है कोर्ट में तो सरकारी वकील जो होते हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो चुप बैठे रहते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि NDA की जो सरकार है ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा कर रही है, दोहरा चरित्र अपना रही है। वो नहीं चाहती है कि यूजीसी जैसा कानून हमारे देश में आए और छात्रों के साथ जो आज भी हमारे महाविद्यालयों में विषमताएं हो रही है, छात्रों के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो बंद हो पाए। आप ये भी सवाल कर रहे थे कि कोई भी पार्टी सामने क्यों नहीं आ रही है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई किसी संगठन का नहीं है, ये लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है। और जब जब सामाजिक न्याय की लड़ाई हुई है, समाज के लोग आगे आए हैं और इस लड़ाई में भी हमारे समाज के लोग आगे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे समाज के बच्चों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ है ये लड़ाई। जो हमारे बच्चे जब यूनिवर्सिटी में, महाविद्यालयों में पढ़ने जाते हैं तो उनके साथ जो होता है, जो प्रताड़नाएं उनको झेलनी पड़ती है, वो आने वाले समय में हमारे बच्चों को, हमारे छात्रों को नहीं झेलना पड़े, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। यूजीसी एक्ट आने से सिर्फ SC ST OBC ही नहीं, मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि सामान्य वर्ग की महिलाएं भी यूजीसी का इस्तेमाल कर सकती हैं। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 90% लोग यूजीसी का इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि सवर्ण समाज की महिलाओं से लेकर सवर्ण समाज के दिव्यांग, यहाँ तक कि EWS यानी कि सवर्ण समाज के जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से दुर्बल लोग हैं, वो भी इस एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब साफ है कि 90 से 95% लोग इस यूजीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। महज 5 से 7% मनुवादी वर्ग के लोग जो हमेशा से महाविद्यालयों पर कब्जा जमाए आए हैं, जो नहीं चाहते हैं कि उनका जो कब्जा है वो समाप्त हो, वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और वो ये भ्रम फैला रहे हैं कि ये एक जातिवादी नियम है, जबकि ये जातिवादी को समाप्त करने की और हटाने की एक बहुत बड़ी पहल है। यूजीसी पहली बार नहीं आया, 1956 से महाविद्यालयों में यूजीसी आयोग है। बस यूजीसी आयोग पर सख्त कानून नहीं होने की वजह से आज भी NCRB का डाटा ये कहता है कि साल में 118 केसेज महाविद्यालयों से दर्ज होता है, जिसमें छात्र प्रताड़नाओं का शिकार होता है। यहाँ तक कि हजारों उदाहरण है जिसमें छात्र ने आत्महत्याएं की है। उसके बावजूद भी अगर सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को नहीं लागू करता है और चंद मनुवादियों के हिसाब से पहल करता है, चंद मनुवादियों की बात को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को खारिज करता है, तो ये इस बार जो है हम लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं। उनके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये महाआंदोलन 18 मार्च को होने जा रहा है। और हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर ये एक्ट 90% लोगों के पक्ष में नहीं आता है तो ये 90% लोग उनको ये बताने का काम करेंगे कि आपकी सरकार नहीं चलने वाली है। जहाँ तक बात कॉलेजियम सिस्टम की है तो कॉलेजियम सिस्टम का विरोध जायज़ है। जब तक कॉलेजियम सिस्टम हमारे देश में रहेगा तब तक हम इस सुप्रीम कोर्ट से संपूर्ण न्याय की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो बैठे चंद वर्ग के लोग हैं, चंद लोग मनुवादी लोग हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि अन्य समाज के हित में फैसले आए। जिस हिसाब से 2 दिन के अंदर इस एक्ट पर स्टे लगा दिया गया, उस हिसाब से एक लंबा वक्त लिया गया ताकि लोगों को लोग इस चीज़ से पीछे हट जाए, लोग भूल जाए, मामला शांत हो जाए और सुप्रीम कोर्ट को आसानी हो अपनी मनमानी करने में। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट को ये बता देना चाहते हैं कि आप महीने भर का टाइम ले लीजिए, 2 महीने भर का टाइम ले लीजिए, वो मैटर नहीं करता है। तमाम बहुजन वर्ग के लोग और तमाम महिलाएं आज जागरूक है और इस एक्ट के समक्ष, इस एक्ट के समर्थन में सड़कों पर उतरेगी। ये बेगूसराय की धरती है और इस धरती से रामधारी सिंह दिनकर जो महान कवि थे, उनका जन्म हुआ था। उन्होंने 1-2 लाइनें उनकी लिखी हुई है, याचना
याचना नहीं, अब रन होगा, जीवन में या मरण होगा। अगर यूजीसी एक्ट लागू नहीं किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, चंद मनवादियों के मनमानी पर फैसले दी जाती है, उस याचना की और उस रन की शुरुआत इस बेगूसराय की धरती से होगी।